अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन अब्बास आपके सामने पैरासिटिक डिजीज़ में से एक और डिजीज़ लेकर आए हैं जिसका नाम है हेमोंकस कंटोर्टस। ये एक ख़तरनाक बीमारी है और भेड़ बकरियों में ज़्यादा होती है। बड़े जानवरों की निस्बत ये बीमारी भेड़ बकरियों में ज़्यादा होती है और इसका हमला भेड़ बकरियों में से भेड़ों में ज़्यादा होता है। अलबत्ता बकरियां भी मुतासर होती हैं। ये पैरासाइट पानी और चारे के साथ जानवर के मैदा के अंदर चला जाता है और फिर जो अलामात नज़र आती हैं वो हम आपके सामने बयान करते हैं। सबसे पहले ये होता है कि जानवर इंतहाई बीमार और कमज़ोर हो जाता है और बीमार जानवर को प्यास भी ज़्यादा लगती है, शिद्दत की प्यास लगती है, प्यास में शिद्दत आ जाती है और भूख में कमी वाक़ई हो जाती है। ये बड़ी अहम बात है कि ऐसा जानवर जिसको हेमोंकस कंटोर्टस पैरासाइट हमलावर होता है, जिसके मैदा पर हमलावर होता है, उस जानवर को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, भूख बहुत कम लगती है, वो पानी बहुत ज़्यादा पीता है जानवर और कमज़ोर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और कमज़ोरी की वजह से जिस्म की हड्डियां पसलियां बिल्कुल वाज़े हो जाती हैं वक्त गुजरने के साथ साथ और जानवर इंतहाई सुस्त और कमज़ोर हो जाता है। अगर कोई चराई वाले जानवरों में ऐसा जानवर मौजूद है तो ये जानवर आपको सबसे पीछे नज़र आएगा और बिल्कुल ऐसे ढीला ढाला रहेगा खून की, क्योंकि इस जानवर में कमी वाक़ई हो जाती है तो अनीमिया हो जाता है, जिसके बायस क्या होता है कि गोश्त में कमी वाक़ई हो जाती है। सीधी सी बात है, मुंह, आंख और नाक की बलगमी झिल्लियां कमी खून के बायस फीकी रंगत वाली हो जाती हैं, यानी आमतौर पर पिंकिश जो रंगत होती है, सुर्खी माइल रंगत होती है, वो ख़त्म हो जाती है और पिलाहट वाली रंगत हो जाती है। बीमारी की रोकथाम करने के लिए करना क्या चाहिए हमारे मवेशी पाल हजरात को? तो उन्हें चाहिए कि नई चरागाहों में जानवरों को चराया जाए। एक ही रूट पर जो चराई करवाते हैं ना जानवरों को, मसलन हमारे चोलिस्तान के जो नोमैड्स या चराई कराने वाले लोग, खाना बदोश लोग जो चराई करवाते हैं अपने माल को, जानवरों को, मवेशियों को, तो उनको चाहिए कि चरागाहों को तब्दील करें, एक ही रूट पर न चलाएं, क्योंकि एक ही रूट पर जब वो उनका गोबर या मेंगनियां भेड़ बकरियों की वो उस रूट पर रहती हैं तो ये जो हेमोंकस कंटोर्टस का जरासीम है, पैरासाइट है, इसके जो अंडे होते हैं मादा पैरासाइट के अंडे वो फीकल या फीसिस के साथ बाहर आते हैं। ठीक है ना जी, उनके गोबर के साथ और मेंगनियों के साथ बाहर निकलते हैं और उस पूरी चरागाह में वो फैल जाते हैं चराई के दौरान। और जब दोबारा उसी चरागाह पर अगले मौसम में जब घास उग जाती है, चरागाहों के लिए बारिशें होती हैं और घास उग जाती है, तो दोबारा जब चराई कराई जाती है वहां पर वो जरासीम, उसके अंडे मौजूद होते हैं, वो दोबारा उसी चारे के जरिए और उस इर्द गिर्द के माहौल से वो मैदे के अंदर चले जाते हैं और दोबारा ये जरासीम हमलावर हो जाते हैं, पैरासाइट हमलावर हो जाते हैं और इस तरह चल सो चल एक जानवर से दूसरा, दूसरे से तीसरा जानवर इस बीमारी का शिकार होता जाता है। और फिर मवेशी पाल हजरात के भेड़ बकरियों का या अगर फर्ज किया किसी भी जानवर का ये मसला हो, पैरासिटिक मसला हो, तो गोश्त की पैदावार में इजाफा नहीं होगा, दूध वाले जानवर की के दूध में इजाफा नहीं होगा। यही तो असल मुनाफा होता है, गोश्त और दूध। और अगर भेड़े हैं तो उनकी ऊन से भी मुनाफा हासिल होता है। तो जब यही ठीक नहीं रहेंगी और इनमें इजाफा नहीं होगा तो मुनाफा क्या आएगा? तो अहम बात क्या है कि नई नई चरागाहों में जानवरों को चराया जाए और घरों में या बाड़े में रखे गए जानवरों को मुतवाजन खुराक देनी चाहिए, बैलेंस डाइट देनी चाहिए। उससे क्या होगा कि तमाम जिस्मानी कमजोरी दूर होगी और जिस्म के अंदर जो तवानाई की जरूरियात हैं
وہ پوری ہوتی رہیں گی، گوشت اور دودھ کی پیداوار میں اضافہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ اہم ترین بات صفائی ستھرائی کا ضرور خیال رکھا جائے۔ باڑے کی صفائی بھی بہت ضروری ہے اور اپنے گھر کی صفائی بھی بہت ضروری ہے، جانوروں کے جسم کی صفائی بھی بہت ضروری ہے، اور جانور پال حضرات، مویشی پال حضرات کے جسموں کی صفائی بھی بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔